जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी में सभी भर्तियों की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था वन दरोगा के डीवी को लेकर, तब मैंने उसमें कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यूपी की मैक्सिमम भर्तियों को शामिल करूंगा और उसकी क्या स्थिति है उन पर चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट गार्ड की चर्चा करेंगे, वीडियो की, यूपी पुलिस, आरओ जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस, रेडियो ऑपरेटर, एपीएस और जो भी भर्ती बच गई उसकी चर्चा करेंगे, लेखपाल, मुख्य सेविका, वन दरोगा, यानी इन सब के क्या हाल हैं यूपी में, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं। तो हम लोग इन सभी भर्ती की सच्चाई को जानेंगे कि इनकी स्थिति कहाँ है, कहाँ तक पहुँची है और एक भर्ती को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है यूपी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई या यूपी पुलिस से जुड़ी हुई या किसी भी अन्य इंपॉर्टेंट एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग की, क्योंकि ये आयोग सबसे महान है, क्योंकि ये आयोग एक भर्ती कंप्लीट कराने में लगभग 4 से 5 या 5-6 साल ले लेता है। यानी जितने में एक सरकार बनके चली जाती है उतना टाइम ये आयोग एक भर्ती कंप्लीट कराने में ले लेता है। तो सबसे पहले बात कर लें कि पेट 2021 से मुख्यतः मतलब जो भर्ती आई थी वो 3 थी। एक तो एएनएम थी, लेखपाल थी और मुख्य सेविका थी। तो एएनएम की क्या स्थिति चल रही? तो एएनएम में जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा था उससे कुछ घंटे पहले कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब ये स्टे किस लिए लगा? क्योंकि ये आयोग ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिनमें कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही जाती है। यानी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें उसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, जैसे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। किसी ने ए टिक किया है वो भी सही है, किसी ने बी टिक किया है ये भी सही है। तो अगर आयोग ने ए माना है तो बी वाले कोर्ट चले जाएंगे, और आयोग ने अगर बी माना है तो ए वाले कोर्ट चले जाएंगे, और या फिर सबको बराबर बराबर इसमें नंबर मिलने चाहिए। तो स्टे लगने का मतलब यही होता है कि किन्हीं दो क्वेश्चन या किन्हीं एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है। तो एएनएम नियुक्ति पत्र बंटने से पहले ही उसमें स्टे लग गया था। फिर बात करते हैं लेखपाल की। लेखपाल काफ़ी बड़ी भर्ती थी, 8085 पदों की भर्ती निकली थी और ये भी पेट 2021 के माध्यम से आई थी। और इसमें सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मोदी जी को जिस दिन, पीएम जी को जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर बांटने थे उसी दिन कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। यानी लेखपाल में नियुक्ति पत्र बंटने के तुरंत पहले स्टे लग गया, जो कि अब भी लगा हुआ है। जो इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी वो 29 अप्रैल को हुई थी, अभी परसों, जिसमें कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसकी अगली सुनवाई, यानी इस पर फिर तारीख मिल गई, इसमें कोई आदेश नहीं मिला, इसमें सिर्फ तारीख मिल गई है। जैसे वो होता है ना कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ यही भी हो रहा है लेखपाल वालों के साथ, तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। ये देखिए, ये है लेखपाल का ऑर्डर, स्टे ऑर्डर लेखपाल का ऑर्डर है, जिसमें अब ये कह रहा है कि एनी शैल बी फिल विल 1 वीक और लिस्ट ऑन 8 जुलाई। यानी अब तारीख जो मिली है 29 अप्रैल के बाद, अब 8 जुलाई को इसमें सुनवाई होगी। फिर लिखा है टिल फर्दर ऑर्डर नो फर्दर एक्शन बी शैल टेकन बाई, यानी अब इसके आगे कोई काम नहीं होगा। तो यानी 29 अप्रैल के बाद डायरेक्ट अब सुनवाई है 8 जुलाई को। पता नहीं इतना दूर इसको क्यों खींच ले गए हैं भाई। 29 अप्रैल अगर आपने लगाया था तो इसको मई में कर लेते, 8 मई कर लेते। और जब इसमें आपको फैसला सुनाना ही है तो इसमें कंप्लीट करके आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। लेकिन जुडिशरी का भी वही हाल है, जो हाल हमारी सरकार का है वही हाल जुडिशरी न्यायपालिका का है। एक आदेश सुनाने में 5-6 महीने ले लेती है। फिर बात करते हैं मुख्य सेविका। तो मुख्य सेविका में तो रिजल्ट आने से पहले ही स्टे लग गया, यानी इसमें पेट के द्वारा सिर्फ पेपर मेन का पेपर गया गया था, अब उसका रिजल्ट ही नहीं आया है। तो ये देखिए, यहाँ पर ट्विटर कैंपेन चला था कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को हुए 6 माह से अधिक का समय हो गया है, और ये ट्वीट है 31 मार्च का, जिसमें परंतु अभी तक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी को लेकर आयोग को निर्देशित करने का कष्ट करें। लेकिन ना तो सीएम जी ने कुछ कहा और ना ही आयोग के सचिव जी ने कोई खुद से एक्शन लिया। तो ये मुख्य परीक्षा भर्ती भी, मुख्य सेविका की भर्ती भी अभी ये फंसी हुई है। तो ये है मुख्य सेविका का हाल कि वो भी अभी लटकी हुई है। हालांकि इन्होंने एक वैकेंसी और आई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की, जिसमें शायद 89 पद थे, तो इन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर को कंप्लीट कर लिया है और उनको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी है। यानी 89 लोगों को इन्होंने पेट 2021 के थ्रू ज्वाइनिंग दे दी है, सप्लाई इंस्पेक्टर में पोस्ट थी। बाकी लेखपाल स्टे लगा हुआ है, मुख्य सेविका का भी फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया है रिटर्न का। फिर आगे बात करते हैं, अभी ये सब यूपी ट्रिपल एससी की ही भर्ती हैं। यानी यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी यूपी का, जो कि ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट भरता है। यानी लगभग इसमें आप ग्रेड सी कह सकते हैं।
यानी जो बाबू लेवल की नौकरी होती है वो यूपी ट्रिपल एससी ही करता है। तो ये सब बात अभी उसी की हो रही थी। मुहर्रिर की भर्ती आई थी 92 पद की, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है शुरू होते ही। अब उसमें पता नहीं ऐसा क्या पेच आ गया है कि उसमें शुरू होते ही रोक लग गई है। ना तो उसमें अभी मेंस एग्जाम हुआ है, ना ही उसका कोई प्रोसीजर आगे बढ़ा है। फिर बात करते हैं वीडियो 2018 वैकेंसी है, 2018 की नाम से ही लिखा है। और इसमें अब इसका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 अप्रैल से शुरू हुआ है और 17 मई तक चलेगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ये आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हुई है। 2018 की वैकेंसी है जो कि 24 में अब इसकी डीवी होने जा रही है, क्योंकि इसका एक बार पेपर कैंसिल हो गया था। तो फिर से इसका री एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम होने के बाद इसका डीवी के लिए रिजल्ट निकाला गया, फिर अब डीवी इसकी हो रही है। और वीडियो 2018 के बाद वीपीओ 2023 की भी वैकेंसी आ गई। ये विलेज पंचायत ऑफिसर की है, ये 2023 में इसकी नई वैकेंसी आ चुकी है। यानी पुरानी भी कंप्लीट नहीं हुई है और नई भी सामने आ चुकी है। और वीपीओ के लिए पेट 2022 की नंबर पर इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। अब इसका पेपर होना है वीपीओ वालों का। तो यानी 2018 वाले का डीवी चल रहा है और वीपीओ 2023 का अब मेंस एग्ज़ाम होना है। फिर आगे बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी की 2019 की। 2019 में एक वैकेंसी आई थी फॉरेस्ट गार्ड नाम से, जिसमें कुल 655 पोस्ट थीं और 19 का एग्ज़ाम अगस्त 22 में कराया गया। खैर ये तो कोविड के चलते हुआ कि अगस्त 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर इसका फिजिकल कराया गया और इसका मेडिकल भी करा लिया गया है, लेकिन अब मेडिकल का रिजल्ट जारी अभी नहीं हुआ है। तो पहले मेडिकल का इसमें रिजल्ट जारी होगा, फिर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो पहले अभी 2019 की वैकेंसी कंप्लीट हो नहीं पाई फॉरेस्ट गार्ड की, और 2023 में फिर से नई वैकेंसी आ गई है, न्यू वैकेंसी। यानी अभी पुरानी नहीं कंप्लीट हुई और नई फिर से आ गई है। पुरानी कंप्लीट होने में 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी कंप्लीट हुई नहीं है और नई फिर से इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो धन्य है ऐसा आयोग और धन्य है ऐसी सरकार, क्योंकि सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में कोई वैकेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सरकार को सख्त होना चाहिए कि जैसे कोई भी वैकेंसी है तो उसको मैक्सिमम एक साल में या 1.5 साल में उसको कंप्लीट करा लेना चाहिए, ताकि जो भी तैयारी कर रहा है उसमें सिलेक्शन पाए, ज्वाइनिंग करे। लेकिन ये लोग, जैसे वीडियो 2018 वाली है, इसमें 2024 चल रहा है, यानी 6 साल इसमें लगा दिया। फॉरेस्ट गार्ड 2019 की, यानी 5 साल इसमें लगा दिया अभी भी, और अभी भी कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कि कब तक फाइनल ज्वाइनिंग इसमें होगी या इसमें कब तक होगी। और 2023 को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की। इसमें 2 वैकेंसी है, एक 1462 या 1262 थी, ये शायद 1262 है, ये 1262 थी, जिसका मेंस का एग्ज़ाम करा लिया गया है। जूनियर असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम करा लिया गया है और इसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। बस टाइपिंग अभी इसमें होनी है, क्योंकि जो कट ऑफ निकाली गई थी वो टाइपिंग के लिए निकाली गई थी, अभी इसमें टाइपिंग होनी है। तो यानी अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी 5512 जूनियर असिस्टेंट की फिर से रीइंट्रोड्यूस हो चुकी है और उसमें भी पेट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। इसमें पेट के लिए जो गई थी वो शायद 15 नंबर गई थी, 2022 के पेट के पर इसकी 15 नंबर गई थी। तो इसमें भी यही है कि पुरानी कंप्लीट हुई नहीं है और नई फिर से इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और यहाँ वीपीओ 2023 की बात हम लोग कर ही चुके हैं कि वीडियो 2018 कंप्लीट हुई नहीं है और वीपीओ 2023 फिर से इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और यूपी ट्रिपल एससी की एक और वैकेंसी है वन दरोगा की, ये भी यूपी ट्रिपल एससी ही कंडक्ट कराता है। तो इसमें उसने मेंस के एग्ज़ाम के लिए रिजल्ट निकाल दिया है और इसका फिजिकल कंप्लीट करा लिया है। अब इसके लिए डीवी होनी है वन दरोगा वालों के लिए, और ये वैकेंसी भी 2022 में आई थी। तो हालांकि इसका कंप्लीशन का फेज़ चल रहा है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसके लिए भी नोटिस अब जल्दी ही आ जाएगी। तो इसमें खैर इन्होंने थोड़ा जल्दी की है। तो अब तक हमने यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जो भर्ती कराई जाती हैं, जो कराता है ये, उसकी बात की, जिसमें एएनएम है, लेखपाल है, मुख्य सेविका है, मुहर्रिर की है, वीडियो की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, जूनियर असिस्टेंट की है, वीपीओ की है और वन दरोगा की। इसलिए तो यूपी ट्रिपल एससी कराता है, उसकी हमने चर्चा कर ली, क्योंकि यूपी में कुछ ऐसे आयोग हैं ना, अलग अलग आयोग हैं। एक यूपी ट्रिपल एससी है, एक यूपी पीआरबी है, यानी जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो यूपी पुलिस का पेपर कराता है। तो उसमें अभी रेडियो ऑपरेटर लाइन में लगी हुई है। इसका पेपर हो चुका है मेंस का। मेंस का मतलब इसमें एक ही पेपर होता है, जैसे यूपी पुलिस में एक ही पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, वही इसमें भी है। इसका पेपर हो चुका है, अभी इसकी कट ऑफ जारी नहीं की गई है रनिंग के लिए। हालांकि इसकी आंसर की निकाल दी गई थी, लोगों ने अपना स्कोर मैच कर लिया, लेकिन अभी इसकी कट ऑफ निकाली नहीं गई है। तो लोग ट्विटर पे ये कैंपेन भी चला रहे हैं कि आप लोग कृपया करके ये रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ निकालें और फिजिकल के लिए बुलाएं, क्योंकि इसकी आंसर की आए हुए लगभग 2 महीने तो हो ही गए। हाँ, शायद 2 महीने हो गए इसकी आंसर की आए हुए, लेकिन अभी इस पर आगे कोई चर्चा नहीं बढ़ी है। बाकी बात करेंगे एपीएस। एपीएस जो भर्ती है ये यूपी पीएससी कराता है। यूपी पीएससी एक अच्छा आयोग माना जाता है,
लेकिन अभी एपीएस में एक 2013 में वैकेंसी हुई थी, अभी वो नहीं कंप्लीट हुई है और एक बार फिर से 2023 में वैकेंसी इसकी आ चुकी है। 2023 13 में नहीं कंप्लीट हुई और 23 वाली फिर आ चुकी है। 13 में अभी कुछ पेच फंसा हुआ है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। और 23 वाले में ये देखिए, आप देख सके एपीएस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी ना होने पर उठे सवाल, यानी आरटीआई दाखिल किया गया था, उसके 1 महीने बाद भी आयोग ने जवाब नहीं दिया है कोई भी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह भर्ती 10 साल बाद आई है। देखिए 2013 में विज्ञापन आया था, लेकिन विवाद के कारण यह परीक्षा बीच में ही निरस्त कर दी गई थी। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि एपीएस की अभी एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की अभी एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये एपीएस का हाल है। और करा कौन रहा है? यूपीपीएससी कराता, जिसे एक अच्छा आयोग माना जाता है। लेकिन अब ये भी सभी आयोगों की तरह वैसे ही हो गया, क्योंकि इसका भी पेपर लीक होने लगा है। अभी आरओ की भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, इसके अलावा इस साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 बड़ी भर्तियां करानी थी, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती थी यूपी पुलिस की। इन सब पे चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ की, आरओ और एआरओ ये इसमें हुआ था। और फिर यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, पीसीएस का भी ये कराता है। तो देखिए पुलिस वाले में क्या आप सबको पता है, इसका पेपर हुआ और पेपर कैंसिल, यानी लीक हो गया तो पेपर कैंसिल की मांग हुई और पेपर कैंसिल भी हो गया। पेपर कैंसिल तो हो गया, लेकिन अब पेपर की अभी कोई डेट निर्धारित नहीं दिख रही है, क्योंकि जो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, यानी ये जो बोर्ड है जो ये पेपर कराता है, अभी इसको कोई एजेंसी मिली नहीं पेपर करवाने वाली। तो इनको फिर से पेपर लीक का डर है। जब कोई अच्छी एजेंसी मिल जाएंगी तब ये पेपर कराएंगे, और इस बार ये शायद कुछ ऐसे पुख्ता व्यवस्था करें कि अब सी पेपर लीक ना हो। तो अब देखते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर फिर से दोबारा कब होगा, री एग्जाम कब होगा। तो ये रहा यूपी पुलिस के बारे में। अब समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की बात कर लें। आरओ का पेपर भी 11 फरवरी को हुआ था और ये भी पेपर लीक हो गया। तो इसीलिए इसको भी रद्द करने के लिए कहा गया, विरोध हुआ, ट्विटर कैंपेन चलाए गए, तब योगी जी ने इसको भी खैर कैंसिल कर दिया और ये कहा कि 6 महीनों के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन अभी इसका कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है कि पेपर कब होगा और कौन सी एजेंसी कराएगी, क्योंकि जब इसका पेपर लीक हो गया तब क्या ही कहना। और सबसे बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, यानी अब पीसीएस में भी ये होने लगा है कि इतना टाइम लगने लगा है। यानी पीसीएस अगर अपने समय से नहीं हो सकता है तो आप समझ लीजिए छोटी मोटी वैकेंसीज की क्या ही बात है। जब पीसीएस के लिए कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही कि पेपर कंडक्ट कराया जाए, कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो अच्छे से पेपर कराए और बिना लीक हुए पेपर करा ले। तो अभी आयोग, जो पीसीएस का आयोग है, वो कोई अच्छी कंपनी देख रहा है ताकि अच्छे से पेपर उसको कंप्लीट करा ले। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली 2 परीक्षा यानी यूपी पुलिस और समीक्षा अधिकारी प्रश्न पत्र लीक होने के कारण तो मतलब कैंसिल हो गई, तथा तीसरी परीक्षा यानी जो पीसीएस की परीक्षा है, प्रश्न पत्र लीक ना हो जाए इस डर से ठंडे बस्ते में चली गई है। यानी अब पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा अभी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। तो ये है उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों का हाल। तो इसलिए मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में हैं। और अगर आप सब लोग यूपी के निवासी हैं तो इन सब में से किसी एक वैकेंसी तो आपका पाला पड़ा ही होगा। हालांकि इन्होंने एसआई जो कि 9000 आई थी उसको कंप्लीट करा ली हैं। और जैसा मैंने बताया, सप्लाई इंस्पेक्टर जो कि यूपी SSSC कराता है उसको भी इन्होंने 90 पदों के आसपास था, उसको भी कंप्लीट करा लिया है। और 2018 और 19 में जो कांस्टेबल वाला आया था उसको भी इन्होंने कंप्लीट करा लिया है। यानी ये इनके कुछ अचीवमेंट कहे जा सकते हैं। और आप ये कहेंगे आपने ये सब तो बता दिया, अब इसका सुझाव भी कुछ बता दीजिए कि कैसे इन सब से निपटा जाएगा। तो देखिए, सुझाव ये है कि सरकार या न्यायपालिका, कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि किसी भी एक भर्ती का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। टाइम पीरियड यानी कितने समय में कोई भर्ती कंप्लीट हो जाए। किसी भर्ती के लिए भाई 1 साल या 1.5 साल, कोई एक टाइम पीरियड निश्चित कर दो कि हाँ इतने टाइम में कोई एक भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। और पेपर लीक ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम करें। भाई जब सब कुछ आपका है तो कैसे कोई पेपर लीक हो सकता है। जैसे यूपीएससी कोई पेपर कराता है, लीक नहीं होता है। एसएससी कोई पेपर कराता है, लीक नहीं होता है। और एसएससी तो हमेशा पेपर कराता ही रहता है। तो इस तरह सरकार को ये पुख्ता करना होगा कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन तो पेपर लीक होने की ही होती है। उसके बाद दूसरी टेंशन ये होती है कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में। और तीसरा, जब कोई भर्ती उसमें स्टे में चली जाती है, कोर्ट चली जाती है, तो कोर्ट को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 1-2 सुनवाई सुने बस, उसके बाद उस भर्ती को कंप्लीट कर दे। क्योंकि भाई आप दीवानी के मामले सुनिए और फौजदारी के मामले सुनिए, ये नहीं कि आप किसी भर्ती के मामले को लटकाए हुए हैं। तो ये कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा कि अगर किसी पे स्टे लगता है तो उसको 1-2 महीने में निपटा दे, यानी सॉर्ट आउट कर दे किसी भी वैकेंसी को। तो ये कुछ सुझाव हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव और हो सकते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। और आप इनमें से किस भर्ती से पीड़ित हैं ये भी हमें कमेंट में बताइएगा।
और अगर आपको हमारा प्रयास सफल लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी की जितनी मैक्सिमम भर्तियों की स्थिति थी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और मुस्कुराते रहिए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की भर्तियों को देख रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। सभी भर्तियों की मैंने चर्चा लगभग कर दी है कि किसका क्या स्टेटस है, किसका क्या हाल है। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।